हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे किचन कंपोस्ट के बारे में। दोस्तों, नॉर्मली सभी के घर में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, दिन में लंच और रात में डिनर के बाद ना इतना सारा किचन वेस्ट निकलता है। तो हम उस किचन वेस्ट से अपने प्लांट्स के लिए एक पावरफुल फर्टिलाइज़र, एक पावरफुल खाद बना सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगी। डे 1 से लेके लास्ट मेरे डे 60 में जो मेरी खाद तैयार हुई है उसका पूरा डिटेल ना मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। दोस्तों, सबको जो है ना खाद बनाने का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ रहता है कि हम अपने घर में किचन कंपोस्ट बनाएं, मगर उसको बनाने से पहले बहुत सारे सवाल माइंड में घूमते हैं कि हम किचन कंपोस्ट बनाने के लिए कैसा कंटेनर लें, यानी कि आप टेराकोटा लें, सीमेंट लें या आप प्लास्टिक का पॉट लें। तो इन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। फिर नॉर्मली क्या सवाल होता है, हम अपनी किचन कंपोस्ट में क्या क्या चीज़ें डालें, यानी कि हम किचन वेस्ट तो डालें ही, साथ में ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें डालें जिससे कि किचन कंपोस्ट जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। थर्ड, हमारी किचन कंपोस्ट में ना बनाते टाइम एक स्मेल सी आ जाती है या कीड़े वगैरह से पड़ जाते हैं, तो वो चीज़ों से ना हमें डर लगता है। इन चीज़ों से बचने के लिए हम खाद घर में नहीं बना पाते हैं। मगर आज मैं आपको इस पूरी वीडियो में अपना एक प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे कैसे आप भी अपने घर में एक पावरफुल किचन कंपोस्ट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, इससे हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा, हमारे जो प्लांट्स को ना एक ऐसी न्यूट्रिएंट से भरी खाद मिल जाएगी जो कि हमारे प्लांट्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। इसमें ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी स्टेम्स को मजबूत रखने के लिए, उनको ग्रीन रखने के लिए काफी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें कंपोस्ट जो है वो किस में बनानी चाहिए। सबसे पहले आप या तो कंपोस्ट अपने प्लास्टिक के कोई कंटेनर में, प्लास्टिक की कोई बकेट ले लीजिए, या अगर आपके घर में जगह नहीं है तो आप प्लास्टिक के जो छोटे से जार आते हैं ना, 1 लीटर के, 2 लीटर के, आप उसमें भी कंपोस्ट बना सकते हैं। नॉर्मली आपको पता ही, अगर आप छोटे कंटेनर में बनाएंगे तो कंपोस्ट डीकंपोस्ट होके ना बहुत कम हो जाती है, तो आपकी कम ही खाद बनेगी। अगर आप बड़े कंटेनर में बनाएंगे तो जब खाद डीकंपोस्ट होती है तो लगभग हाफ रह जाती है, तो वो आपको लास्ट में मिलेगी, तो आपकी जो खाद है वो कम क्वांटिटी में बनेगी। तो आप जितना बड़ा अपना कंटेनर लेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी खाद बनेगी, आप मतलब खाद का जो प्रोसेस है उसके बाद। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी, या तो आप प्लास्टिक की बकेट ले लीजिए और नहीं तो आप टेराकोटा पॉट ले लीजिए, क्योंकि उसमें होल भी होते हैं और उसमें ऐसे आपके एयर सर्कुलेशन बना रहता है और आपकी जो खाद है वो बहुत जल्दी बन जाती है। हाँ, मैं सीमेंट के पॉट्स के लिए बिल्कुल मना करूँगी। वो क्यों? क्योंकि उसमें होल नहीं हो पाते हैं। फर्स्ट ये प्रॉब्लम हो जाती है और उसमें जो है ना पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो मैं सीमेंट के पॉट के लिए आपको मना करूंगी। आप प्लास्टिक या टेराकोटा के पॉट्स ले सकते हैं क्योंकि उसमें होल हो जाते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि प्लास्टिक की बाल्टी में हम इस तरीके से एयर सर्कुलेशन बना रहे और जो आपकी खाद है ना उसमें सड़न ना पैदा हो, उसमें कीड़े ना पैदा हो और वो जल्दी से जल्दी जो है ना डिकम्पोस्ट होती रहे, उसमें जो गर्माहट है वो आती रहे, इसलिए हमें होल करने होते हैं। और सीमेंट के पॉट में होल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक टास्क हो जाता है इसमें होल करना। और टेराकोटा के पॉट में भी जो है ना वो होल हो जाते हैं। तो आप नीचे से ड्रेनेज सिस्टम में लगभग 3 से 4 होल कर लीजिए प्लास्टिक के कंटेनर में, और साइड से भी इस तरीके से होल कर लीजिए। दूसरा, आप इसे कहाँ रखें, या तो आप इसको टेरेस में रखना चाहते हैं तो टेरेस में आप एक कोने में रख सकते हैं अपने गार्डन के, जैसा कि मैंने रखा हुआ है। सेकेंड, अगर आपकी बैल्कनी है तो बैल्कनी में भी आप एक साइड ऐसी जगह जहाँ बच्चे वगैरह हाथ वगैरह नहीं लगाए या जाए नहीं, इस तरीके से। और अगर आपके पास घर है और नीचे बहुत बड़ा आंगन है तो आंगन में आप एक साइड में, एक कॉर्नर में इसे बना सकते हैं। तो ये तो हुई आप इसे कहाँ रखें। और दोस्तों, नॉर्मली इसे या तो धूप और या तो छाया, आप कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, अगर जो है ना गर्मियों में जो अगर आप खाद बनाने जा रहे हैं तो खाद का जो प्रोसेस है ना वो जल्दी होता है, क्योंकि बैक्टीरियाज जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पनपते हैं, जिससे कि आपकी कंपोस्ट तो है ना वो जल्दी जल्दी बनती है। तो गर्मियों का जो प्रोसेस
होता है ना वो जल्दी होता है और आपकी जो कंपोस्ट है वो जल्दी तैयार होके मिलती है। और विंटर्स में क्या होता है, आपका जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कम पनपते हैं, जिससे कि जो कंपोस्ट है वो धीरे धीरे करके बनती है। तो इसलिए सर्दी और गर्मी में जो खाद है ना उसका अलग अलग प्रोसेस होता है। प्रोसेस तो सेम रहता है बट बनने का जो प्रोसेस होता है ना जल्दी से जल्दी, वो जो होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आज मैं आपको अपने घर जो मैंने 65 डेज में ये जो खाद बनाई है मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या चीज़ ऐसी डाली है। दोस्तों मैंने इसमें वेस्ट डीकम्पोजर का जो है यूज़ किया है, जिससे कि ये खाद जो है बहुत मुझे जल्दी से जल्दी मिल गई है। तो आप इसे बाय कर सकते हैं ऑनलाइन, या आप अपने घर में जो है आपका दही होता है ना, दही को जो बैक्टीरियाज वगैरह पनपते हैं दही में, आप जैसा जो आपकी छाछ होती है जिसे आप बटर मिल्क कहते हैं, वो आप हर 20 डेज़ में अगर इसमें डालें, या आप गुड़ वगैरह का जो है ना लिक्विड इसमें डालें, तो आपकी जो खाद है वो जल्दी से जल्दी तैयार हो। दोस्तों सबसे पहले कंपोस्ट कैसे बनती है ये सबके माइंड में रहता है कि इस कंपोस्ट में हम कैसा डालें, क्या क्या चीज़ें डालें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्रीन आपकी जो लेयर होती है उससे आपकी कंपोस्ट बनेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा जो कंपोस्ट होती है ना वो ग्रीन और ब्राउन की कॉम्बिनेशन से बनती है। ब्राउन से मतलब है आप सूखे गत्ते के टुकड़े डाल सकते हैं, सूखे हुए पत्ते डाल सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आप अपने ब्राउन लेयर में इंक्लूड कर सकते हैं। आपके गार्डन के जो सूखे पत्ते डंडियाँ वगैरह होती हैं पतली वाली, तो उन्हें आप अपने ब्राउन लेयर्स में डाल सकते हैं। और जो सेकेंड जो ग्रीन लेयर्स होती हैं वो आपका सारा किचन कंपोस्ट होता है, जिसमें कि आपके छिलके वगैरह हो गए, आप उसमें फूड जो आपका कुक्ड फूड होता है वो सब आप नहीं डालेंगे। कुक्ड फूड से मतलब है यानी कि रोटी बची हुई, सब्जी बची हुई, वो सब आप अपने किचन कंपोस्ट में बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि किचन कंपोस्ट इससे जो होती है ख़राब हो जाती है। सेकंड दोस्तों, हम उसमें जो है ना डेयरी प्रोडक्ट नहीं डालेंगे। I mean, दही वगैरह या आपका पनीर वगैरह या इस टाइप की चीज़ें हम नहीं डालेंगे। हाँ, बटर मिल्क डालते हैं, प्रॉपर दही नहीं डाल पाते हैं, ठीक है। थर्ड, आपको इसमें मीठा नहीं डालना है, जैसा कि शुगर नहीं डालनी है, हनी नहीं डालना है, इस टाइप से हमें कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। फोर्थ, हम इसमें कोई भी नॉनवेज चीज़ें नहीं डालेंगे। I mean, मीट, मछली, मांस वगैरह नहीं डालेंगे। हम एगशेल्स डाल सकते हैं, उसको हम चूरा करके डाल सकते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लेता है डिकम्पोस्ट होने में, बट वो एक हेल्दी है, उसको आप वॉश करके उसे आप डाल सकते हैं। तीसरा दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि चाय पत्ती हम डाल सकते हैं अपने कंपोस्ट में, तो बिल्कुल डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं डालते हैं, तो दैट इज़ मिल्क, तो मिल्क हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। हम उसको चाय को पत्ती को ना वॉश करने के बाद उसमें से अदरक वगैरह और अच्छे से चीनी वगैरह जो है ना निकाल के छन्नी से छान लीजिए, तो वो सब चीज़ें करके थोड़ा सा उसको सुखा के धूप में, उसके बाद हम अपने कंपोस्ट बिन में उसको डाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। वो एक बेस्ट फर्टिलाइज़र है आपकी किचन कंपोस्ट में। आप नॉर्मली भी अपने प्लांट्स में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही बात कि हम क्या क्या चीज़ें डालें। मैंने आपको बता दिया कि कौन सा कंटेनर लीजिए, कंटेनर में होल होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आप उसको कहाँ प्लेस कर सकते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड, हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमें कौन सी चीज़ उसमें डालनी है और कौन सी चीज़ें नहीं डालनी। तो आप ये तो समझ गए ना कि ग्रीन और ब्राउन लेयर का जो मल्टी कॉम्बिनेशन होता है ना, तो उससे हमारी जो कंपोस्ट है वो तैयार होती है। अब हम इस प्रोसेस को करेंगे कि किस तरीके से हम इसको बनाएं कि हमारी जो खाद है वो फटाफट से तैयार हो जाए। खाद में अगर आप जितना छोटे से छोटा और कट करके जो मटेरियल डालेंगे ना, तो खाद आपकी जल्दी से जल्दी तैयार हो जाती है। अगर आप मेरी तरह साबुत ऐसा डालेंगे तो आपकी खाद बनने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि आप जल्दी भी कर सकते हैं, और आप अगर थोड़ा सा इसमें अगर ढील बरतेंगे, अगर अपनी खाद को आप टाइम टू टाइम हिलाएंगे नहीं, I mean 5 से 6 दिन में आप इस खाद को बार बार हिलाते रहिए, जिससे कि एयर सर्कुलेशन भी बना रहे और आपकी खाद जो है ना वो डिकम्पोज जल्दी से जल्दी होती रहे। दोस्तों इसको एक काला सोना भी कहते हैं, क्योंकि लास्ट में ना ये सब मिक्स हो जाता है और मिट्टी का रूप ले लेता है। ऐसा लगता है कि मिट्टी है, बिल्कुल ब्लैक, तो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो इसमें इतने न्यूट्रिएंट होते हैं ना, जो कि आपकी खाद जो जितनी भी खादें हैं, आपकी लीफ कंपोस्ट, आपकी वर्मी कंपोस्ट, आपकी काउडम कंपोस्ट, सब फेल है इस खाद के मुकाबले। तो इसे हम ऐसे बनाएंगे जैसा कि आपने कंटेनर देखा है। कंटेनर मैंने ले लिया, मैंने इस टाइप का कंटेनर लिया है जिसमें कि एक आपका एक टैप भी है। तो टैप में मैं क्या करती हूँ, इससे मैं अपना लिक्विड ले लेती हूँ, क्योंकि
अगर आपके पास होल है और आप बकेट में बना रहे हैं तो आप इसमें नीचे से एक प्लेट भी रख देंगे, ताकि जितना भी लिक्विड है ना, आफ्टर 20 या 25 डेज बाद जो लिक्विड निकलेगा वो आपकी खाद जो ब्लैक लिक्विड निकलेगा ना, उससे आपका फर्श भी नहीं खराब होगा। दूसरा, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, तो उसे आप लिक्विड में मिला के अपने सभी प्लांट्स को दे सकते हैं। मैंने इस टाइप का कंटेनर ले रखा है, तो मेरा इसमें ऐसा कोई भी रोल नहीं है। अगर आप बकेट ले रहे हैं, कोई भी ऐसा टेराकोटा पॉट ले रहे हैं, तो नीचे से प्लेट को ज़रूर लगाइए। दोस्तों, कभी भी आप अपना किचन वेस्ट डालते हैं ना, तो लगभग 4 से 5 दिन उसको खट्टा कर लीजिए। उसके बाद आप इस कंपोस्ट बिन में डालिए, ताकि एक जो है ना अच्छे से जो है फिल हो जाए आपका जल्दी से जल्दी। तो मुझे इसको फिल करने में 25 डेज लगे, ताकि मेरी जो ये बकेट है वो अच्छे से फिल हो गई। फिर हम उसको धीरे धीरे करके हिला रहे हैं। ये तो खाद का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। मैं धीरे धीरे हर 5 डेज़ में इसमें डाल रही हूँ अपना जितना भी मेरा मटेरियल है, ग्रीन मटेरियल। उसके बाद मैंने एक गत्ते के टुकड़े भी डाले हैं। और दोस्तों, अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें वेस्ट डीकम्पोज़र, जो कि मैंने ऑनलाइन बाय किया था, और इसमें गुड़ वगैरह का ना मिक्सचर करके मुझे लगभग 1 महीना लगा इसको बनाने में। तो डीकम्पोज़र के नाम पे आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, या आप अपने घर में दही वगैरह जो होती है ना, उसका लस्सी, मतलब जो आपकी छाछ होती है, आपका बटर मिल्क होता है, उस फॉर्म में भी हर 20 डेज़ में हम अपने प्लांट में डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी कंपोस्ट जो है वो जल्दी बनेगी। तो मैंने ये जो है ना डीकम्पोज़र यूज़ किया है। इसे मैं एक ग्लास हर 15 डेज़ में अपनी खाद में डाल रही हूँ, ताकि मेरी जो खाद है वो जल्दी से जल्दी बन के आ जाए। दोस्तों, फाइनली आप समझ तो गए होंगे ना कि ग्रीन और ब्राउन के कॉम्बिनेशन से ही खाद बनती है। और आपको याद होगा दोस्तों, मैंने कंपोस्ट टी की एक वीडियो डाली थी, जो कि इसके टैप से निकालती हूँ मैं लिक्विड। आपको अगर बकेट लोगे तो उसमें तो नीचे होल करने पड़ते हैं, मगर मैंने ये टैप इसीलिए ही इस टाइप का कंटेनर लिया है, ताकि मैं अपनी जो टी है उसे भी एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकूं। तो दोस्तों, ये हो गए हैं 45 डेज। 45 डेज के बाद मेरी कंपोस्ट को आप देखेंगे ना, तो उसमें नहीं पता चलेगा कौन सा फल है, कौन सा वेजिटेबल है, और कौन सा आपका ब्राउन लीव्स वगैरह हैंगी। तो इन सबको मैंने मिक्स करने के लिए अच्छे से मेरी जो चीजें हैं वो डिकम्पोज हुई है नहीं हुई है, मैंने पूरे कंटेनर से जो है खाद जो है वो बाहर निकाल ली। देखिए, अब इसमें कुछ नहीं बोल सकता, इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है इसीलिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं पता कि क्या वेजिटेबल और क्या ब्राउन है। तो दोस्तों, अब ये है 60 डेज का रिजल्ट। वापस से मैंने इसको कंटेनर में डाल दिया था। अब मैं जो 60 डेज के बाद ना मेरी खाद का आप देखिए कितना अच्छा लुक आ गया है, बिल्कुल ब्लैक है। इसमें अब नहीं पता चल रहा कि क्या वेजिटेबल है, क्या फ्रूट्स है, क्या ब्राउन है। तो इस तरीके से ना आप भी अपने घर में कंपोस्ट बनाइए। दोस्तों, ये बहुत ही हेल्दी रहती है आपके प्लांट्स के लिए। तो 2 दिन तक मैंने इसको अच्छे से धूप में सुखा लिया। उसके बाद मैंने इस तरीके से छन्नी में ना इसको छान लिया है। उसके बाद आप इसको हाथ लगा के देखेंगे ना, तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये कंपोस्ट आपके घर में बनाई हुई है। इतनी अच्छी सेटिस्फेक्शन रहती है अपने आप से बनाई हुई कंपोस्ट में, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहता है। हमारा कूड़ा करकट जो भी था ना, वो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसे बिल्कुल मत फेंकिए। तो इसे आप घर पे बनाइए, इसी प्रोसेस से बनाइए। देखिए छान के कितना अच्छा लुक है इस कंपोस्ट का, और इसमें से ना एक भीनी-भीनी सी खुशबू भी आती है, जो कि हमारे अपने वेजिटेबल्स वगैरह का, मिट्टी वगैरह की एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो ये बहुत ही प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल रहती है। इस तरीके से छानना इसलिए क्योंकि इसमें प्लास्टिक के टुकड़े भी होते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए खराब भी हो सकते हैं। तो ये मैंने जो खराब है, इसे मैं दोबारा से अपनी कंपोस्ट में यूज़ करूँगी। तो दोस्तों, ये था मेहनत का फल, जो कि हाथ लगाते ही मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा इसमें सैटिस्फैक्शन थी ना मेरी। और अगर आप खुद से जो खाद बनाते हैं ना, उसका एक अलग ही बात होती है। जब मैंने इसको हाथ लगाया ना, मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ये मेरी मेहनत थी, जो कि 60 या 65 डेज़ में रंग लाई थी। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट्स की गुड़ाई करेंगे और इसको 2 से 3 मुट्ठी अपने लगभग सभी प्लांट्स को देंगे, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहती है आपके फल, फूल और वेजिटेबल प्लांट्स के लिए। इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई ज़रूर देंगी। अगर तो कोई वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ये ज़रूर बताइएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने घर में कंपोस्ट को बना सके। तो मिलती हूँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।